बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत तब्दीली मुबैना साजिश की तहकीकात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहते हैं हुकूमत तब्दीली साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क को बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने की कोशिश करें। इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। 7 अप्रैल के फैसले में कई सकम हैं, अदालत नजरसानी करे। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त में इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA का शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ केसेस का ट्रायल न करने का फैसला। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्जिमान को 14 मई को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस को मस्जिद नबवी वाक़ये पर मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। बादियन नजर में ये मुकदमात बनते ही नहीं। अटॉर्नी जनरल मुतमईन करें, ये मुकदमात कैसे बनते हैं। धमकी दी गई कि फौरी इंतखाबात माने वरना मार्शल ला होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। आइन पर हमलों की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी पार्टी पॉलिसी है, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। 4 साल चोर चोर का शोर मचाया गया लेकिन खुद चोर निकले। इमरान खान मुल्की इदारों पर हमलावर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। साबिक वज़ीर आज़म से पूछें जिसने जिद और अना की वजह से मुल्क को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाया। बिलावल बताएं किस वजीर ने आपसे राब्ता किया और धमकी दी। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर खारजा से सवाल। कहा बिलावल और उसके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप तो कराची से महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, कौम पूछ रही है बताएं किसके इशारे पर साजिश का हिस्सा बने। बिलावल किसको खुश करने के लिए भारत के साथ तिजारत बहाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई वजीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। कहते हैं मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना होगा, हालात कुछ और हुए तो झाड़ू भी फिर सकता है। क्या ये चाहते हैं FIA केसेस बंद हो जाएं, ओवरसीज पैसे भेजना बंद कर दें। इमरान खान इंतखाबात के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। नून और शीन एक ही जमात है, मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा 4 साल की बर्बादी की जिम्मेदारी 4 हफ्ते की नई हुकूमत पर डाली जा रही है। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान अब डॉलर पर बात करते हैं, पहले 189 पर डॉलर का जवाब दें। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें। नैब केस को जानबूझकर लटका रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआशी इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है, जल्द फैसले करना होंगे। चाहते हैं मुआशी मामला ठीक हों, अगले मरहले में इलेक्शन करवाएंगे। नवाज शरीफ वतन आएंगे तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इमरान खान का अमरीका मुखालिफ बयानिया कोई बयानिया नहीं, वो कभी इंपोर्टेड हुकूमत तो कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं साबिक वज़ीर दाखिला ने जलाओ घेराव का बयान वापस ना लिया तो घर से नहीं निकलने दूंगा। शेख रशीद दूसरों को सबक देने की बजाय खुद को आग क्यों नहीं लगाते। लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है। अगर मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते।
इमरान खान नौजवान नस्ल को बदतमीज करने, माशरे को वाहियात करने पर तुले हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात, मुल्क में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने आसिफ जरदारी का पैगाम खालिद मकबूल सदीकी को पहुंचाया। मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल एमक्यूएम की आदत से मुलाकात चाहते हैं। मुराद अली शाह ने कराची में बहुत काम किया है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, बिलावल से मिलने हम भी बिलावल हाउस जाने को तैयार हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब का बुनियादी मकसद करप्शन का खात्मा है। हाथों में कशकोल की बड़ी वजह भी करप्शन है। जिनके साथ ज्यादती हुई इन्हें हक वापस दिलवाया जाए। 100 सोसाइटीज अगर काम कर रही हैं तो इनमें से 86 फ्रॉड हैं। एक साहब ने कहा, ये रिकवरी किधर चली गई? नैब अलमारी नहीं जहां पैसे पड़े हैं। 50 अरब से ज्यादा लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। फारूक हबीब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा नहीं करवाई। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन बोले, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है, हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। मोदी, सऊदी अरब, चीन, IMF इनको घास नहीं डाल रहे। तमाम माशी मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कल मर्दान में जलसे का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, मर्दान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील कर दी। कहते हैं, अहले मर्दान हमारा मकसद एक है, हम गैरतमंद कौम हैं। बैरूनी साजिश से करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया, करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं, हुकूमत अब बस 2 हफ्तों की मेहमान है। 2 हफ्ते में जो करना है कर लें। बिलावल भी वही पर होंगे जहां पर पहले थे। मौजूदा हुकूमत एक मकबूजा हुकूमत है जिसे हम तस्लीम नहीं करते। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताखीर का बयानिया है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब ऑरेंज लाइन की बसें जल्द शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तमाम बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम बसें जहाज से बंदरगाह पर मुंतकिल हो जाएंगी। बाकी बसें 1 माह के दौरान मरहलावार कराची पहुंचेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आज सारा दिन अंगारे चबाता रहा। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लू के थपेड़े। झुलसा देने वाली गर्मी से अवाम बिलबला उठे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुताद्दिद इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम का हाल बताने वालों ने हीट वेव का सिलसिला आज से जारी रहने की पेशगोई कर दी। गर्मी के सताए अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। नई हुकूमत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ना रोक सकी। कराची के शहरियों की भी दुहाइयां। सारी रात बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बढ़ते हुए शॉर्टफॉल के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा हुआ। मुताद्दिद बिजली घरों की बंदिश के बायस तवानाई का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। शकरगढ़ में कत्ल और डकैती की वारदातों में मतलूब 6 रुकनी मामा चंगड़ गैंग हलाक। पुलिस के मुताबिक इश्तहारी मुजरिमों की उसामा यूनस नामी शहरी से दोस्ती थी। मुलजिमान ने 1.5 माह कबल उसामा के घर पर डकैती की। उसामा ने मुलजिमों को नूरकोट रेलवे स्टेशन बुलाया। नशा आवर मशरूब पिलाकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। IG पंजाब का नोटिस। अमरीकी करेंसी की उड़ान थम ना सकी। एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे महंगा होकर 191 रुपए 75 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 412 पॉइंट्स की कमी।
हंड्रेड इंडेक्स 42,412 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इटली में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 पाकिस्तानी जान बहा के एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 5 पाकिस्तानी काम के लिए जा रहे थे। ओवरटेकिंग के बायस एक गाड़ी दूसरे ट्रैक में जा घुसी। जान बहक होने वालों में 3 का ताल्लुक गुजरात जबकि एक का ताल्लुक हरिपुर से है। कैलिफोर्निया के साहली इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी, 20 घर जलकर खाकस्तर। मुकामी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुश्क और तेज हवा के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिसने देखते ही देखते 200 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। चौबीस फरवरी से अब तक किस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा? रूस और यूक्रेन ने जंग में एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे सामने आ गए। दोनों ममालिक ने अस्करी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। और दानिया मलिक का तनसीखे निकाह की दरखास्त दायर किए जाने का बाद रुकने कौमी असम्बली। आमिर लियाकत पर इल्जामात का सिलसिला जारी। एक और नया इंकशाफ कर दिया। कहती है मैं सैयदा नहीं हूं बल्कि मलिक जात से ताल्लुक रखती हूं। आमिर लियाकत के कहने पर नाम में सैयदा लगाया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो एक ना माने। निकाह नामे पर भी सैयदा की बजाय मलिक लिखा है। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि हुकूमत की तब्दीली में मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जुडिशल कमीशन बनाए जाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने अपने खत में लिखा कि जुडिशल कमीशन की सरबराही तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क को सियासी मुआशी बहरान से बचाने की ज़रूरत है, मजीद सूरत हाल बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। हालिया वाक़यात के तनाजुर में अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। इमरान खान ने अपील में इस्तदा की कि 7 अप्रैल के फैसले में कई सकम हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर 9 अप्रैल को वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। असम्बली की कार्रवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद किया। दरखास्त गुजार जो कि हुकूमत के सरबराह थे उनका डिप्टी स्पीकर के इकदाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि फैसले पर नजरसानी की जाए। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल ना करने का फैसला कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्ज़िमान को 14 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने FIA पर प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरखास्त दायर की है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश ना होने का कहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया था। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि उधर शेख रशीद ने कहा है कि शुक्र है किसी वजीर का बिलावल भुट्टो से राब्ता तो है। मैं नहीं समझता कि कोई वजीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। इसी माह फैसले हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालात को इस सूरत हाल से निकालना होगा। कहा यह इस्लाहात चाहते हैं कि FIA केसेस बंद हो जाएं, क्या ये चाहते हैं ओवरसीज पैसे भेजना बंद कर दें? हालात कुछ और हुए तो झाड़ू भी फिर सकता है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है, उन्होंने 2 हफ्ते में जो कुछ करना है कर लें। 2 हफ्ते बाद बिलावल वहीं होंगे जहां पर पहले थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ
साजिश हुई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 साल की बर्बादी की जिम्मेदारी 4 हफ्ते की नई हुकूमत पर डाली जा रही है। इन्हें 4 हफ्ते में महंगाई नजर आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान और इनके एतराफ के लोग चोर हैं। इमरान खान वजीर आजम रहे, वो 4 साल का हिसाब दें। 4 साल की कारकर्दगी पर सिलेक्टेड 4 सेकंड भी बात नहीं करते। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए चालत न्यूज के साथ रहिए।